हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 मई से लेके 15 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस मंथ में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। The Empress, the Hierophant, the Star, Eight of Grails and Four of Scepters. Okay. So हमारे पास है द स्टार है तो ऐसा लगता है कोई आपको वॉच कर रहा है। उन्हें लगता है कि आपको वॉच करने से वो आपको और ज़्यादा जान पाएंगे, बिकॉज किसी के लिए आप एक अनसुलझी पहेली जैसे हो गए हैं। द एम्प्रेस गॉर्जियस है, द एम्प्रेस लविंग एंड केयरिंग है, द एम्प्रेस इंटेलिजेंट भी है, बट एट द सेम टाइम वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, वो ज़्यादा ओपन अप नहीं होती। और ये बात इस पर्सन को थोड़ा सा परेशान कर रही है। इट्स लाइक उन्हें द एम्प्रेस का साथ चाहिए, पर वो एम्प्रेस को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है या ज़्यादा पुराना है भी, तो भी इन्हें लगता है कि आप मिस्टीरियस हैं, अभी भी आपको समझना उनके बस की बात नहीं है। नॉट लाइक कि आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं या आप डिफ़िकल्ट है या आप कुछ छुपा रहे हैं उनसे, बट ये पर्सन आपके लेवल पे नहीं है। इट्स लाइक आपकी गहराई को समझना इस पर्सन के लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो उतने इमोशनली डीप नहीं है जितने कि आप। एंड उन्हें लगता है कि आप उन पे आसानी से अब ट्रस्ट नहीं करने वाले। नाउ अगर ये एक पुराना रिलेशनशिप है तो उन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट में जब भी आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई या कोई इशू हुआ या ब्रेकअप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये सिचुएशन ऐसी हो गई जहाँ पे अब आप उन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ये एक नया पर्सन है और कुछ समय ही हुआ है आप दोनों को रिलेशनशिप में, तो उन्हें लगता है कि अभी भी आप उन्हें पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास है बहुत कुछ शेयर करने को, आपके पास बहुत कुछ है उन्हें शो करने को, पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप उन्हें पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते और यही बात वो सोच रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको जज कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा ही मुश्किल है एंड आपको समझना उनके बस का नहीं है, पर ये पर्सन ऑब्वियसली ये फील कर रहा है कि उन्हें अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। उन्हें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे आप उन्हें अपने लाइफ में आने का मौका दे। इट्स लाइक उन्हें पता है कि उन्हें आपका दिल जीतने के लिए अभी बहुत एफर्ट करने हैं। सो ये जो हायरोफेंट का कार्ड है ये उनके मन की आवाज़ के बारे में है। उनका दिल आप पे फोकस्ड है, उनकी सोल आप पे फोकस्ड है। वो आपको पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो अगर आपका दिल जीतने में उन्हें कोई एफ़र्ट करना भी पड़ेगा तो वो उसके लिए तैयार हैं। और इनफैक्ट वो आपको वॉच ही इसलिए कर रहे हैं कि वो समझ सके कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, और फिर वो आगे बढ़ें। सो ये जो 8 ऑफ ग्रेल्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है एक तरीके की एम्प्टीनेस को। अगर आप इस पर्सन को देखें तो इनके सर पे एक क्राउन है, इनके हाथ में ये कप है एंड सर पे क्राउन होते हुए भी ये जो कप है उनके हाथ में वो खाली है और उनके हाथ भरे हुए हैं। सो कुछ ऐसा ही ये पर्सन फील कर रहा है। आज तक इस पर्सन को खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस था, उन्हें लगता था कि वो इरेजिस्टिबल है और किसी को भी वो आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड कोई भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए एक पल में तैयार हो जाएगा। पर आपसे मिलने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अट्रैक्शन, ट्रू अट्रैक्शन धीरे धीरे ही बिल्ड होता है, ट्रू कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है और आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। आप ऐसे किसी पर्सन को अपने लाइफ में अलाउ नहीं करेंगे जिसे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते, भले ही वो बाहर से कितना भी इंटरेस्टिंग लगे या कितना भी सक्सेसफुल हो। तो इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ लर्न किया है एंड ये जो एम्प्टी कप है ये इसके भरने का इंतज़ार कर रहे हैं।
ये कप इन्होंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि इन्हें लव चाहिए, लव ही इन्हें फ्री कर सकता है इनकी चेन से। ओके, सो ये पास्ट में कई बार लव ढूंढ चुके हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट में इनके कैजुअल रिलेशनशिप्स रहे हैं या बहुत सारे लोगों से इनका कनेक्शन था। इट्स लाइक बहुत सारे लोगों के साथ ये रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर चुके हैं पर कभी कुछ वर्क नहीं कर पाया। ओके, इट्स लाइक किसी रिलेशनशिप में आए या ना आए पर कभी भी इन्हें वो फीलिंग नहीं हुई कि हाँ यही राइट पर्सन है और इसी के साथ उनका जीवन अब आगे उन्हें चाहिए। सो ये फीलिंग अब उन्हें आपके साथ फील हो रही है और इसलिए वो 4 ऑफ सेप्टर्स के बारे में सोच रहे हैं या आपके साथ क्लियरली शादी के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। पर इस फ्यूचर तक वो कैसे पहुँचे इसके बारे में सोच सोच कर आजकल काफ़ी परेशान रहते हैं, आपको वॉच करते रहते हैं कि वो और क्या कर सकते हैं आपका भरोसा जीतने के लिए। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Capricorn, Ace of Scepters, 4 of Grails, the Tower, 10 of Skulls and the Chariot. Okay. So हमारे पास है Ace of Scepters. Ace of Scepters है तो ये ड्रीम देख रहे हैं और उस ड्रीम को चेज़ करना चाहते हैं और चेज़ करेंगे भी। 4 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज इन्हें एडिक्ट कर चुकी है और आपका साथ ही नहीं चाहिए। जैसे कि ये वैम्पायर ज़िंदा रहने के लिए लोगों का ब्लड पीता है, वैसे ही इस पर्सन को लगता है आपके अंदर एक लाइफ फोर्स है, आपके अंदर एक एनर्जी है जो उन्हें अलाइव महसूस करवाती है, जो उन्हें खुशी दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको हार्म करेगा, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है उन्हें ऑफ़र करने को। द टावर मोमेंट है तो इन्हें लगता है आपसे मिलना जैसे कोई छोटी बात नहीं थी, जैसे डेस्टिनी का कोई डिसीजन था, जैसे कि इसी के लिए वो बने थे। बिकॉज आज से पहले उन्हें यही लग रहा था कि उन्हें कभी आपके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा, एज इफ़ उन्होंने लव पे गिव अप कर दिया हो कि वो कभी खुश नहीं रहेंगे, कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो उन्हें प्यार ऑफ़र कर सके। पर आपके मिलने के बाद उनकी सोच बदली है एंड वो सरप्राइज्ड है, खुद ही सरप्राइज्ड है कि उन्हें कैसे आपके जैसा पर्सन मिला और वो आपसे कितना अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये विश्वास भी है कि आप उनके सोलमेट हैं। ओके, जैसे यूनिवर्स ने आप दोनों को किसी वजह से ही मिलाया है और आप दोनों एक लंबी जर्नी पे आगे बढ़ने वाले हैं। द चैरियट है तो चैरियट कुछ टारगेट कर रहा है, उनका टारगेट आपका लव है और ये हिचकिचाएंगे नहीं इस टारगेट को रीच करने में। सो आप देखेंगे कि ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढेगा जो देखना आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको ये रीड करेंगे, कोशिश करेंगे कि वही कहें जो आपको अच्छा लगे, वैसे ही दिखे जो आपको अच्छा लगे। हर चीज़ आपके बारे में ही होगी इस मंथ में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्टियर्स। सो इन्हें लगता है कि अब तक जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, पर अब जब हो रहा है सब कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ज़िंदगी भर के इंतज़ार का नतीजा आप है, ज़िंदगी भर के इंतज़ार का रिवॉर्ड आप है और ये फील कर रहे हैं कि कुछ स्पेशल है आप दोनों के बीच। ये काफ़ी ओवरवेल्म्ड भी है, जो फीलिंग्स इनके मन में है आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन फीलिंग्स को वो दबा नहीं पा रहे। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप ही उनकी हेल्प कर सकते हैं अपने जीवन के अंधेरे से बाहर आने में, आप ही उन्हें गाइड कर सकते हैं, आप ही ये कप भर सकते हैं जिसे लव चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि आपका आना एक रिवॉर्ड था, एक डिवाइन गिफ्ट था और यहाँ से ये हर कोशिश करेंगे कि ये डिवाइन गिफ्ट उनके पास ही रहे। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.